दोस्तों, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी जी अकेले ऐसे कलयुगी इंसान हैं जिनकी मूर्ति अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगाई गई है। अब उनके बारे में एक कथा बड़ी प्रचलित है कि उनको भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए थे। तो जानते हैं हुआ क्या था। अब होता ये था कि जब गोस्वामी जी सुबह सुबह शौच से निवृत्त होकर जंगल से लौटा करते थे तो अक्सर पेड़ पौधों को पानी डालते हुए आते थे। अब उन्हीं एक पेड़ पे रहता था एक प्रेतात्मा, और वो पानी से बड़ा प्रसन्न होता है और प्रकट होकर कहता है कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई मुझे तो दर्शन करा दो आप भगवान श्री राम के। तो प्रेतात्मा कहता है वो तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन उसके लिए आप मिलिए हनुमान जी से जो आपकी कथा सुनने आते हैं अक्सर। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं पहचानूंगा कैसे उन्हें। तो कहते हैं जो सबसे पहले आता है आपकी कथा में और सबसे आखिर तक रहता है वही हनुमान जी, आप उनसे मिलिए। तो गोस्वामी जी ध्यान से देखते हैं कि एक आदमी आया हुआ है और आखिर तक है, तो वो पहचान जाते हैं और तुरंत पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे दर्शन कराइए भगवान श्री राम के। अब एक भक्त दूसरे भक्त की बात मान ही लेता है और कहता है ठीक है भगवान के दर्शन आपको करने हैं तो आप जाइए चित्रकूट। अब गोस्वामी जी चल देते हैं चित्रकूट। अब एक दिन होता क्या है, बाजार में वो घूम रहे थे तो देखते हैं घोड़े पे दो सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। उनको देखकर गोस्वामी जी बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ध्यान नहीं करते, फिर आगे निकल जाते हैं। अब हनुमान जी कहते हैं अरे भाई वही तो भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण थे। अब गोस्वामी जी बड़े दुखी होते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि दोबारा कराइए। तो हनुमान जी को दया आती है, वो कहते हैं ठीक है दोबारा व्यवस्था कराते हैं। अब एक दिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन लगा रहे थे तो दो छोटे बालक उनके पास आते हैं और कहते हैं महाराज हमें भी चंदन लगाइए आप। अब इतने में क्या होता है कि हनुमान जी तोते का रूप धरकर आ जाते हैं और एक दोहा कहते हैं कि भाई आप चंदन लगा रहे हैं और यही रघुवीर हैं जो आपसे चंदन लगवाने आया है। तो गोस्वामी जी तुरंत समझ जाते हैं और तुरंत उन बालकों के पैर पकड़ लेते हैं। तो भगवान को साक्षात दर्शन देना पड़ता है और इस प्रकार एक भक्त की मनवांछित इच्छा जो पूरी होती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।